टाइम जब अपन ने बात करी थी तब से लेकर अब तक फाइनली सीएसके मान चुकी है संजू और जड्डू के ट्रेड के लिए। सीएसके जड्डू को छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन रुको एक मिनट, अभी इतनी भी सिंपल चीजें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेवल ब्रेविस की एक नई प्रोसेस शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ सारी टीमों की रिटेंशन लिस्ट का एग्जैक्ट टाइम आ चुका है। डेट तो हमको ऑलरेडी पता थी, अब एग्जैक्ट टाइम भी आ चुका है। और फाइनली आरसीबी की मोस्ट प्रोबेबल रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट आ चुकी है। विल कवर ऑल ऑफ दैट। तो अगर आपको रोज ऐसी क्रिकेट न्यूज देखनी है तो सब्सक्राइब नहीं, लाइक करो यार। 2000 लाइक का टारगेट करते हैं, करा दो। ओके लेट्स गो। तो फाइनली सीएसके मान गई है, या फिर मैं बोलूं मान गई थी। मतलब अभी में है ना थंबनेल पे लिखना होता कि ऑफिशियली ट्रेड हैज बीन डन, संजू सैमसन सीएसके में जा रहे हैं, जड्डू राजस्थान में जा रहे हैं। लेकिन नहीं, राजस्थान को भी तो थोड़ी चुल थी ना। सीएसके मान चुकी थी कि ठीक है हम आपको जड्डू दे देते हैं, क्योंकि 18 करोड़ के संजू सैमसन, 18 करोड़ के जड्डू, तो उनके हिसाब से बराबर बराबर प्लेयर का स्वैप हो रहा था। बिल्कुल सेंस बना रही थी ये ट्रेड, लेकिन राजस्थान की तरफ से सेंस नहीं बना रही थी, क्योंकि वो कभी संजू को अकेला स्वैप करना चाहते ही नहीं थे। फिर चाहे आप डीसी में देख लो, स्टब्स के साथ में इनको रिजवी भी चाहिए था, केकेआर में देख लो रिंकू के साथ में इनको वेंकटेश अय्यर भी चाहिए था, और यहाँ पर भी वही हुआ, जड्डू के साथ में इनको डेवाल्ड ब्रेविस भी चाहिए था। और जब उन्होंने ये नाम लिया तब जाके बात बिगड़ी है। अपेरेंटली ऐसी न्यूज आ रही है कि सीएसके मना करे उसके पहले जड्डू ने खुद मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं भाई, मेरे को सीएसके में रहना है। अभी जगह पे कोई छोटा मोटा प्लेयर होता था, सीएसके ऑब्वियसली उनकी नहीं सुनती है। वैसे तो देखो सुनी तो जड्डू की भी नहीं थी, क्योंकि मान चुके थे सीएसके वाले कि हम तो दे रहे जड्डू तुमको, जड्डू कुछ भी बोले। लेकिन फिर वो बात आ गई डेवाल्ड ब्रेविस के साथ में, तो दोनों एक साथ तो सीएसके नहीं देने वाली है। हालांकि अभी भी ये डील कैंसिल नहीं हुई, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये मोस्ट प्रोबेबली बहुत बड़ा वाला मोस्ट प्रोबेबली है कि संजू सीएसके में ही जाएंगे। तो सीन देखो कुछ ऐसा चल रहा है कि राजस्थान और संजू दोनों बहुत ज्यादा डिस्परेट है राजस्थान को छोड़ने के, और इस वजह से राजस्थान ऑलरेडी 4 फ्रेंचाइज को आगे से कॉन्टेक्ट कर चुकी है, और बिल्कुल जो डेडलाइन है ना वहां तक ट्राई करेंगे आरआर वाले संजू को कहीं ना कहीं ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर एट द एंड कुछ नहीं होता है तो वही होगा जो संजू चाहेंगे, और संजू ने ये बात क्लियर कर दी कि उनको जाना है सीएसके में, चाहे फिर वो ऑल केस डील हो तो भी। तो रिलीज होने के बहुत कम चांसेस है संजू के, ये ट्रेड ही होंगे। और अगर कुछ नहीं होता है, दिल्ली वाली ट्रेड भी अगर मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल हो जाती है, तो फिर सीएसके इनको 18 करोड़ देगी राजस्थान रॉयल्स को, और संजू ऑल केस डील में सीएसके में चले जाएंगे। तो अभी तक कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है। ओके मूविंग ऑन। न्यूज नंबर 2, आरसीबी की रिलीज प्लेयर्स लिस्ट आ चुकी है, और रिटेंशन प्लेयर्स का जो टाइमिंग है वो भी बता देता हूं मैं आपको। चलो पहले वही बता देता हूं। तो 15 तारीख को रिटेंशन लिस्ट आने वाली, ये सब अपने को पता है। अब सीन ऐसा है कि 15 तारीख को इंडिया से साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा होगा। वो टेस्ट मैच खत्म होगा 5 बजे शाम को, 5 से 6 बजे तक पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस होगी, और 6 बजे से फिर आईपीएल का लाइव कवरेज शुरू हो जाएगा। ओके अब आ जाते हैं मोस्ट प्रोबेबल आरसीबी की रिलीज प्लेयर लिस्ट पे। तो क्रिक बस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आरसीबी 3 प्लेयर्स को रिलीज करने वाली है, एक चौथा भी हो सकता है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है राशिक दार। आरसीबी को बेसिकली लोअर ऑर्डर में एक ऐसा बॉलर चाहिए जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर जाए, और इस वजह से राशिक दार को निकालकर ऑक्शन में किसी और बॉलर को ढूंढेंगे। सेकंड लियम लिविंगस्टन। ऑफ कोर्स आरसीबी को मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा जरूरत है एक बैटर की, एक ऑलराउंडर की, और इस वजह से इनको निकालकर ऑक्शन में किसी नए ऑलराउंडर को लेके आएंगे। और थर्ड डूंगी एंगिडी। ये तो यार बेचारे अंडर यूज्ड थे। तो ये 3 रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट। हाँ वो जो चौथा प्लेयर है वो आपको बताता हूं, वो हो सकते हैं सुयश शर्मा। अभी के टाइम पर आरसीबी के पास में केवल एक ही मेन स्पिनर है कृणाल पांड्या, और एक स्पिनर के भरोसे नहीं बैठ सकते हो आप। इस वजह से मोस्ट प्रोबेबली सुयश शर्मा को निकालकर एक नया स्पिनर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैं बताओ ये सब प्लेयर्स निकाल रहे हैं आरसीबी को, ठीक है, किसी और को निकालना चाहिए। ओके अब फाइनली गुजरात, पंजाब, वेंकटेश अय्यर, आरसीबी, शमी, आईपीएल की न्यूज है भाई आज की वीडियो में, और ये अपन डिस्कस करेंगे अपने अगले राउंड। You already know. Okay, first शमी पंजाब में जा सकते हैं, इनकी होम कमिंग हो सकती है। एसआरएच देखो रिलीज करने वाली इनको मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म, लेकिन अब रिलीज होने के पहले ही शायद ये पंजाब से ट्रेड हो जाएंगे। नेक्स्ट वेंकटेश अय्यर गुजरात टाइटंस में जा सकते हैं। देखिए यार वेंकी को रिलीज करने वाली ये तो जग जाहिर बात है, लेकिन फिर भी ऑक्शन में आएंगे तो इनका हाइप तो रहेगा, और इस वजह से गुजरात टाइटंस कोई भी चांसेस नहीं लेना चाह रही है। तो ऑक्शन में आने के पहले ही गुजरात टाइटंस इनको खरीदना चाहती है। नेक्स्ट ऋषभ पंत एक बार फिर से इंजर्ड हो चुके हैं भाई साहब। अभी इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका एक टेस्ट मैच चल रहा है, वहां पर इनको रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर जाना पड़ा। नेक्स्ट आरसीबी जो लुंगी एंगिडी को बाहर निकालने वाली है, उनकी जगह पर ये दिल्ली से नटराजन को लेके आने वाली है। वेल आ सकती है, ऐसे ट्रेड रूमर्स चल रहे हैं। नेक्स्ट इस टाइम पे संजू की दिल्ली वाली ट्रेड भी ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुकी है। बाय द वे आपको मैंने बताया एसआरएच के साथ भी एक ट्रेड हो रही थी इनकी, जो एसआरएच ने आगे से मना कर दी। तो अभी के टाइम पर ओनली चांस है सीएसके, और होपफुली हो जाए तो अच्छा रहेगा यार।